हेलो। इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं जिन्हें हमें कंपेयर करना है इनके साथ a1x प्लस b1y प्लस cx इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन इक्वेशन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, इनके साथ कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी पहली जो इक्वेशन दी हुई हैं वो हमें ये दी हुई हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जैसे हम इन ऊपर वाली इनके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, देखो a1 वैल्यू हमारी आ जाती है, a1 है हमारी 5। इसी तरह b1 हमारी हो जाएगी -4, c1 की वैल्यू है 8। सेकेंड इक्वेशन में देख लेंगे a2 की वैल्यू हमें दी हुई है 7, b2 की वैल्यू हमारे पास जो हमें दी हुई है इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं +6 और c2 की वैल्यू हमारे पास है -9। अब हमें कंपेयर करना है। देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना है 5/7। इसी तरह b1 अपॉन b2 इक्वल टू -4/6। इसको हम काट लेंगे, 2 2 4, 2 3 6, यानी b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ गई -2/3। इसी तरह हम देखेंगे c1 अपॉन c2 हमारे पास है 8 अपॉन -9। इट मीन्स पता चला कि हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 से, b1 अपॉन b2 से। तो देयर ग्राफ्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इट मीन्स देयर ग्राफ्स, जब हम इनके ग्राफ यदि शो करेंगे तो देयर ग्राफ्स इंटरसेक्ट, हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी एट अ पॉइंट, पॉइंट पे हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट होगा पॉइंट। अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारी a1 की वैल्यू है 9, a2 की वैल्यू है हमारी 18। सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ को इस तरह से इक्वेशंस में से देख के लिख लेते हैं। और b2 इक्वल टू 6, c1 एंड c1 की वैल्यू में दी हुई है 12 एंड c2 की वैल्यू इज 24। नाउ कंपेयर दीज इक्वेशंस, इनको कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशंस के साथ जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, उन इक्वेशंस के साथ हम इन्हें कंपेयर करेंगे। तो हम a1 अपॉन a2 हमें क्या मिल जाता है 9/8 टेबल से काट रहे हैं, इसे हम काट देंगे, 9 1 9, 9 2 18। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a1 अपॉन a2 इज 1/2। एंड नाउ b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 इज 3/6। ये भी 3 1 3, 3 2 6, एक ही टेबल में दोनों काट रहे हैं। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ b1 1/2। Now third c1 upon c2, the value of c1 upon c2 is 12/4। ये भी एक टेबल में कट जाएगा, 12 1 12, 12 2 24 of c1 upon c2 is 1/2। Therefore जो हमें ग्राफ मिलेगा, जो therefore their graph lines are coincident, यहाँ पर हमें coincident मिलेगा बिकॉज हमारा जो वैल्यू आई है सबकी इक्वल टू है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सबकी वैल्यू एकदम सेम आई है। इट मीन्स जो हमें ग्राफ लाइंस मिलेंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट। इस टाइप की लाइंस हमें मिलेंगी। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट में जो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी लेंगे, हमारी वैल्यूज दी हुई a1 की है 6, a2 इज
2, B1 की वैल्यू हमारी दी हुई है -3 एंड द वैल्यू ऑफ B2 इज -1। सिर्फ वेरिएबल है, इसके साथ इट मीन्स 1 होता है, जहाँ सारे होती है 1, और C1 की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है क्वेश्चन में, एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज 9। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 6/2, ये कट जाएगा 2 मीन्स द वैल्यू ऑफ A1 A2 इज 3। नाउ सेकंड पार्ट, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 की वैल्यू 3/-1, माइनस से -1, माइनस से माइनस, इसकी वैल्यू भी आ जाती है 3, एंड C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 10/9। यहाँ पर हमें थर्ड वाले का मिला है, C1 अपॉन C2 का हमारे पास आया है 10/9। इट मीन्स हमारे पास कौन सी कंडीशंस आ गई हैं, यानी देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, दोनों की वैल्यू सेम आई है 3, इज B1 अपॉन B2 जो है नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 से। देयरफॉर देयर ग्राफ लाइंस आर पैरेलल, इनकी जो हमें ग्राफ लाइंस मिलेंगी वो पैरेलल होंगी। तो यहाँ बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप से समझ आया होगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछिए, और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।